हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में, कैसे ये इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ उसके बारे में देखेंगे। टैक्स क्या होता है? सबसे पहली बात, टैक्स होता है, टैक्स आर कंसिडर्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी। सोसाइटी में अगर आप जहाँ रह रहे हो उसका जो लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग रहता है वो टैक्स कंसिडर किया जाता है। टैक्सेस आर लेविड बाय द गवर्नमेंट टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी। टैक्सेस है वो नॉर्मली गवर्नमेंट लेवी करती है, इसलिए कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ सोसाइटी, तो सोसाइटी में कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर होता है उसको मीट करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स लेवी करती है अपनी जो पॉपुलेशन है उस पे। टाइप ऑफ टैक्स, टैक्स नॉर्मली टू टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो पेमेंट कर रहा है उसके ऊपर वो बियर भी वही करेगा, डायरेक्टली बियर द इंसिडेंस ऑफ द टैक्स। person paying the tax to the government directly bear the incidence of tax. डायरेक्ट टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ टैक्स। प्रोग्रेसिव नेचर क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स भी उस पर बढ़ता जाएगा। और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट कलेक्ट द सेम फ्रॉम द अल्टीमेट कंज्यूमर। जो पे कर रहा है टैक्स वो अल्टीमेट कंज्यूमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करेगा, मतलब इनडायरेक्टली पे करेगा। डायरेक्ट टैक्स में होता है जो पर्सन जैसे पे कर रहा है वही उसको बियर करेगा, मतलब खुद की पॉकेट से वो गवर्नमेंट को देगा। बट इनडायरेक्ट टैक्स है वो गौर जो पेमेंट कर रहा है गवर्नमेंट को वो खुद की पॉकेट से नहीं देगा, किसी से कलेक्ट करके देगा, कंज्यूमर से। दस इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज शिफ्टेड टू द अदर पर्सन। और इसका जो इंसिडेंस होता है वो किसी दूसरे पर्सन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव नेचर। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है लेकिन ये रिग्रेसिव होता है। रिग्रेसिव मीन्स all the consumers equally bear the burden irrespective of their ability to pay। मतलब उसकी इनकम कितनी भी हो, सारे चाहे इनकम हो, चाहे पेमेंट करने वाला पुअर हो या अमीर हो, उसको पेमेंट उतना ही करना है जितना कि जितना गरीब पेमेंट करेगा उतना भी अमीर आदमी उतना ही पेमेंट करेगा टैक्स। ये होता है एग्रेसिव नेचर का। प्रोग्रेसिव नेचर में क्या रहता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे टैक्स बढ़ता जाएगा। जो गरीब होता है वो प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स, इनकम टैक्स किसको लगता है? जिसकी 2.5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम उसको इनकम टैक्स लगता है, तो ये डायरेक्ट टैक्स है। और जीएसटी, जीएसटी सबको देना पड़ता है। अपन कुछ भी सामान खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी देना पड़ता है। कुछ भी सर्विस लेते हैं तो उस पर अपने को जीएसटी देना पड़ता है। तो सामान खरीदने वाला, कंज्यूम करने वाला, चाहे अमीर हो गरीब, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये रिग्रेसिव नेचर का है। और जो अमीर होता है, जिसके पास पैसा ज्यादा है, जिसकी इनकम ज्यादा है, वही इनकम टैक्स देगा। इनकम टैक्स वो डायरेक्ट टैक्स है। तो ये प्रोग्रेसिव नेचर होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता जाएगा। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, 5 लाख तक 5% लगता है, फिर 20% लगता है पुरानी स्लेब में, फिर 30% लगता है। फिर आगे देखते हैं कि इंडिया में कैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। सबसे पहले ईयर 2000 में देन देन पीएम, जो पीएम था उस टाइम पर, mooted the concept of GST and set up a committee to design a GST model for the country। उसने एक कमेटी को सेटअप किया कि जीएसटी, अपने इंडिया में एक जीएसटी मॉडल का डिजाइन तैयार करो। फिर 2003 में सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म ए टास्क फोर्स ऑन फिस्कल रिस्पॉन्सिबल एंड बजट मैनेजमेंट, which in 2004 strongly recommended fully integrated GST on national basis। जब ये एफआरबीएम एक्ट आया था 2003 में, तो उसमें उन्होंने रिकमेंड किया था कि इंटीग्रेटेड जीएसटी नेशनल बेसिस पे इंडिया में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। फिर 2004 के बाद ये रिकमेंडेशन है। उसके बाद 2006-07 का जो बजट आया था, यूनियन बजट, उसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम थे उस टाइम। उन्होंने अनाउंस किया कि जीएसटी इंट्रोड्यूस होगा 1 अप्रैल 2010 से। ये फर्स्ट डेट था उस टाइम कि इस फर्स्ट डेट, मतलब 6-7 में उन्होंने 4 साल पहले ही बोल दिया कि 1 अप्रैल 2010 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे काम आगे पीछे हुआ, डेट और आगे एक्सटेंड हुआ।
लेकिन 2010 में तो एप्लीकेबल नहीं हुआ। फिर 2014 में जब एनडीए गवर्नमेंट आई तो उन्होंने पार्लियामेंट में 19/12/2014 को कॉन्स्टिट्यूशन का 22nd अमेंडमेंट बिल 2014 है वो पेश किया। कब किया? 19 दिसंबर 2014 में ये बिल उन्होंने रखा। ये बिल है वो लोकसभा से पास हुआ 6 मई 2015 में। मतलब दिसंबर 2014 में पार्लियामेंट में रखा गया, फिर लोकसभा ने पास किया मई 2015 में एंड राज्यसभा ने पास किया अगस्त 2016 में, 3 अगस्त 2016 में। उसके बाद सब्सिक्वेंट टू रेटिफिकेशन ऑफ द बिल बाय मोर देन 50% ऑफ द स्टेट्स। 50, क्योंकि ये ड्यूल कंसेप्ट ऑफ जीएसटी है, मतलब स्टेट भी कलेक्ट करेगा और सेंटर भी कलेक्ट करेगा, तो सेंट्रल को भी मोर देन 50% का रेटिफिकेशन लेना पड़ा। और कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल 2014 रिसीव्ड assent of the president on 8th of September 2016 and became Constitution 101st Amendment Act 2016। अभी बिल जब हुआ था तो 102nd अमेंडमेंट था, लेकिन कई बिल और एक्ट में फर्क क्या होता है कि बिल तो पार्लियामेंट में पेश किया, बिल हुआ वो, लेकिन वो अगर पास हो जाता है तो वो फिर एक्ट बनता है। तो मतलब 102nd अमेंडमेंट बिल 2014 ये उसका बिल था जीएसटी का, लेकिन वो पास हुआ तो एक्ट बना कॉन्स्टिट्यूशन का 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016, जो कि 8 सितंबर 2016 से। उसके बाद 27 मार्च 2017 में चार ये जो लेजिस्लेचर है ये इंट्रोड्यूस किए लोकसभा में। कौन कौन से? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल 2017, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये सीजीएसटी ये आईजीएसटी, और यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल यूटीजीएसटी एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट बिल 2017। ये चार बिल इंट्रोड्यूस किए लोकसभा में। लोकसभा पास दीज बिल ऑन 29 मार्च 2017। 27 को इंट्रोड्यूस हुए एंड 29 मार्च 2017 को ये लोकसभा ने पास कर दिए एंड विद द रिसिप्ट ऑफ प्रेसिडेंट असेंट ऑन 12 अप्रैल 2017 द बिल वर इनेक्टेड। और 12 अप्रैल 2017 को प्रेसिडेंट ने साइन असेंट दे दिया, उसके बाद वो ये चारों एक्ट बन गए। वैसे ही जैसे सेंट्रल एक्ट है, इनेक्टमेंट ऑफ सेंट्रल एक्ट वाज फॉलोड बाय द इनेक्टमेंट ऑफ स्टेट जीएसटी लॉ बाय वेरियस स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे ये सेंट्रल गुड्स सीजीएसटी एक्ट है, वैसे ही एसजीएसटी एक्ट है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, वो भी सारे स्टेट ने पास की है। सबसे पहले तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, गोवा एंड बिहार वर अमंग द फर्स्ट वंस टू पास देयर रिस्पेक्टिव स्टेट जीएसटी लॉ। ये पहले स्टेट है जिन्होंने सबसे पहले ये स्टेट जीएसटी लॉ एक पास किया। तो 30 जून 2017 से पहले सारे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ने अपने एसजीएसटी या अब एसजीएसटी है वो स्टेट को लगेगा और यूटीजीएसटी है वो लगेगा यूनियन टेरिटरी को। लेकिन सब ने कर दिए, लेकिन एक सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर ने नहीं किया था 30 जून 2017 तक। तो 1 जुलाई 2017 से अपने आपको सबको पता होगा 1 जुलाई 2017 से जीएसटी है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। तब जम्मू कश्मीर ने 30 जून तक तो नहीं किया, लेकिन 8 जुलाई को जम्मू कश्मीर ने भी वो जीएसटी अपना लॉ पास कर दिया। तो जीएसटी लॉ 1 जुलाई 2017 से इंडिया में एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर और जम्मू कश्मीर में 8 जुलाई 2017 से ये एप्लीकेबल हो गया था। उसके बाद जीएसटी है सम मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है एक तरीके से, अपने पहले भी देखा था। उसमें सारे जो इनडायरेक्ट टैक्स थे, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वेट, सीएसटी, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, ये सारे सब हटके एक ही टैक्स बचा वो जीएसटी। मतलब इंडिया में ये सारे टैक्स थे पहले, अभी सिंगल वन नेशन वन टैक्स वाला जो
फॉर्मूला था उस हिसाब से एक ही जीएसटी एप्लीकेबल होगा। पहले सबसे पहले फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट जीएसटी 1954। फ्रांस सबसे पहले जीएसटी 94 में फ्रांस में एप्लीकेबल इम्प्लीमेंट किया था। एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज फॉलो यूनिफाइड जीएसटी। बहुत सारी कंट्रीज यूनिफाइड जीएसटी, यूनिफाइड मतलब कि एक ही लगाने वाला, जैसे सेंटर है तो सेंट्रल लगाने वाला है, यूनिफाइड जीएसटी है, बट इन सिंगल टैक्स एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री। हाउएवर इन फेडरल पॉलिटिक्स लाइक ब्राजील, कनाडा, ए ड्यूल जीएसटी सिस्टम इज प्रेवेलेंट। ड्यूल मींस सेंटर भी लगाएगा और स्टेट भी लगाएगा, तो वो हो गया ड्यूल। Under the dual systems, GST is levied by both the federal and the state government। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाएगी और स्टेट गवर्नमेंट भी लगाएगी। इंडिया हैज adopted the dual जीएसटी मॉडल बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक फेडरल नेचर। इंडिया में स्टेट का लेजिस्लेचर अलग है और सेंट्रल का लेजिस्लेचर अलग है, इसलिए इंडिया में ड्यूल मॉडल ऑफ जीएसटी 1 जुलाई 2017 से इंट्रोड्यूस किया गया। आज हमने देखा कि जीएसटी कौन सा टाइप का टैक्स है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद जेनेसिस क्या है, मतलब कि कैसे वो इम्प्लीमेंट हुआ, कब लॉ पास हुआ, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कौन सा हुआ, एक्ट कौन सा बना, उसके बारे में देखा। और कितने बिल पास हुए, कितने एक्ट बने, वो सारे, और कौन सी डेट से ये एप्लीकेबल हुआ। कैसा लगा आपको वीडियो? काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।